दोस्तों, इंसान जब भी अपने चारों तरफ से परेशानी से घिरता है तो उसी परेशानियों को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, लेकिन फिर उसके पास सिवा पछतावे के कुछ बचता नहीं है, जिसकी वजह से वह कई लोगों की ज़िंदगी भी तबाह करके ज़रूर चला जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। दो महिलाएं होती हैं, अपनी ज़िंदगी को उजड़ते हुए ऐसे देखती हैं कि उसी बीच वह जल्दबाजी में ऐसा फैसला लेती है कि जिसकी वजह से हमेशा हमेशा के लिए अब जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। लेकिन जब सच्चाई लोगों के सामने निकल के आता है तो लोग सुनकर हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस क्राइम स्टोरी में, क्या हुआ इस घटना में? इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो तो एक बार जाकर अपने ही प्यारे हाथों से आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते जो क्राइम स्टोरी है यह काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जाना माना ज़िला पड़ता है लखनऊ जो शहर है, और उसी के अंतर्गत एक जाना माना गाजीपुर थाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ उसी के अंतर्गत एक जाना माना घड़वा जंगल की, 7 अप्रैल का ही। अब जैसे ही सुबह सुबह का टाइम होता है, उसी वक्त उस इलाके की अब रहने वाली इधर शर्मिला होती है। अब शर्मिला जो होती है मौके पर अपने ही पड़ोस वाले कमरे में जब जाती है तो उसी समय बड़ी गंध महसूस कर लेती है, और जब करती है तो उसी वक्त उसके मन में शंका होता है। तभी काफ़ी लोग इकट्ठा कर लेती, काफ़ी लोग यही बात करने लग जाते कि हम तो इस कमरे में से लगभग 102 दिन से देख रहे हैं कि गंध बड़ी तेज़ से आया जा रहा है। उनके मन में शंका होता है, तुरंत जो होता है अब गाजीपुर पुलिस थाने में फ़ोन कर देते हैं। जब करते हैं तो वहाँ के इधर ऐसे अधिकारी इधर रामराज कुशवाहा जैसे ही खबर पाते उसी वक्त अपनी टीम को लेते हैं, और ठीक जो होता है उसी वक्त अब शर्मिला के मकान में पहुँच जाते हैं। और जैसे पहुँचते हैं तो शर्मिला के मकान में जैसे घुसते हैं तो 3 मंजिला मकान होता है। ऊपर वाले मकान में जो होते हैं कबाड़ के सामान रखे होते हैं, और उसी वक्त शर्मिला को बुलाया जाता है और कबाड़ वाले घर में ले जाया जाता है। और तभी पुलिस की टीम भी महसूस कर लेती है कि इस कमरे में से गंध आ रहा, बड़ी तेज़ आ रहा है, और शर्मिला उसी वक्त खड़ी होती। पुलिस की टीम उसी वक्त अब ताला जब खुलवाती है, खुलते ही अंदर से बड़ी तेज़ भपका आता। पुलिस की टीम अंदर जाती है, देखती है कि बोरी है, उसी बोरी में एक डेड बोरी को डाला गया। पुलिस की टीम देखकर दंग से रह जाती है। पुलिस की टीम वही मौके पर बोरी को खुलासा के लिए बोरी को जब खोलती है तो उसी मत से डंड से बोरी एक ख़राब अवस्था में बाहर निकलता है। एक युवक का बोरी हो जिसकी उम्र लगभग अब 21 साल के आसपास का होता है। पुलिस की टीम उस डेढ़ की बोरी के बारे में पूछताछ करती है बगल में, और शर्मिला खड़ी होती कहने लग जाती है कि साहब यह व्यक्ति कोई और नहीं है बल्कि सुलदीप दास है, जिसका अपना जो परिवार होता है ठीक है पश्चिमी बंगाल के ही मालदा के रहने वाले, उसके अपने पिता भी वहीं रहते हैं। यह बात जैसे ही वहाँ के इंस्पेक्टर साहब सुनते हैं तो उसी वक्त शर्मिला उसी वक्त कह जाती है कि साहब हमारी अपनी जो बेटी होती है सालोनी, साहब उसी का अपना प्रेमी है। साहब हमने अपनी बेटी की जो शादी होता है सुलदीप दास से करने के लिए इनकार कर दिया था, और बार बार साहब हमारे घर में यही 7 दिन से पहरे लगा कर बैठा। हम मना करें लेकिन साहब आत्महत्या कर कर अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लिया, और साहब हम और इस तरह के नज़ारे देख कर डर सा गए, जिसकी वजह से साहब बचने के लिए बूढ़ी को ले जाकर अपने कबाड़ वाले मकान में रख देते, फिर साहब ताला लगाकर यहाँ से चले जाते हैं। यह बात पुलिस की जो टीम होती है तौ तरीके से सुनती है, लेकिन पुलिस की टीम इधर शर्मिला की बातों पर यकीन नहीं करती। शर्मिला की हर बातों को पुलिस की टीम सुनती है, तौ तरीके से सुनती है, और इधर पुलिस की टीम यही जानना चाहती है कि आखिर जो होता है परिवार वाले क्या इसकी खबर पाएंगे। लेकिन शर्मिला के द्वारा जो होता है कैसे न तैसे अगर सुलदीप दास के परिवार वालों का है। पुलिस की टीम उसी वक्त मोबाइल नंबर लेती है और फ़ोन कर देती है इधर सुलदीप दास के ही और पिता के पास। उसके जो अपने पिता होते हैं जैसे अपने बेटे के बारे में इस तरह की खबर पाते उसी वक्त सर लेकिन उनको कहा जाता कि आप थाने आइए, आप जो होता अपने बेटे की हत्या के बारे में मुकदमा दर्ज करवाइए। तो उसी वक्त सुलदीप के जो पिता होते कहने लग जाते कि साहब जी हम लखनऊ नहीं आ सकते क्योंकि हमारे पास किराए के पैसे नहीं। हम बात जब सुनते हैं तो वहाँ पुलिस भी दर्द सा रह जाती है। पुलिस की जो टीम होती है बॉडी को उसी वक्त पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा देती है, और इस केस की जाँच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले यह जानना चाहती है कि आखिर जो होता है क्या कारण था इस मकसद में।
क्यों हुआ, कितनी सच्चाई है। इसीलिए पुलिस की टीम रिपोर्ट का इंतजार भी करती है और रिपोर्ट जब आ जाता पता चलता सुदीप की जो मौत होती है दम घुटने से हुआ है। पुलिस की टीम का शंका वहीं बढ़ जाता है। इसलिए पुलिस की टीम घेरे में अब लेती है सुदीप की अपनी जो प्रेमिका होती है सलोनी को। उसकी टीम सलोनी और इधर उसकी अपनी माँ अब रोमिला से पूछताछ करने के लिए अपने कब्जे में जब लेकर थाने पहुँचती है। दोनों को अलग अलग उठाया जाता है, अलग अलग तरीके से पूछताछ किया जाता है। तभी सलोनी के मन में शंका थी, उसके बाद पुलिस की टीम थोड़ी बहुत अब अंदाज़ा लगाती है और उसी वक्त शक्ति बढ़ा दी, जिसकी वजह से सलोनी टूट जाती है। और सलोनी और रोमिला ने दोनों मिलकर जो अब सुदीप दास की हत्या का राज खोलती से सुनकर हर किसी का कलेजा भी हिल आ जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का जाना माना जिला पड़ता है सुल्तानपुर। उसी जिले के अंतर्गत डड़वा गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले होते हैं ईसाई समुदाय की अब इधर रोमन समुदाय। उन्हीं की अपनी बेटी होती है अब रोमिला की अपनी जो शादी होती है ठीक कई साल पहले जाकर एक प्रेम विवाह के चलतन अब जॉन स्विंग से हो जाता है। दोनों ही शायद समुदाय होने की वजह से बड़ी जल्दी दोनों की तौर तरीके से शादी होता, अपनी ज़िंदगी में खुशमय जीवन बिताने लग जाते हैं। और इसी बीच अब जो होती है रोमिला टोटल एक बेटी की माँ बन जाती है, जिसका नाम तौर तरीके से सलोनी अब स्विंग रख देती है। बेटी के साथ परिवार खुश होता है, लेकिन घर में कला तब बढ़ता है जब जॉन घर में लौटता है और नशे में, जिसकी वजह से घर में कला बढ़ जाता है। अब इधर रोमिला जो होती है अपनी बेटी के भविष्य को देखते इतनी परेशान हो जाती, फैसला लेती है, अपने पति से तलाक लेती है और फिर अलग हो जाती। फिर रहना जब शुरू कर देती है, फिर देखती है परिवार यहाँ रहकर चलने वाला नहीं। तभी कुछ साल पहले जो था सीधा का लखनऊ आ जाती है। लखनऊ आने के गाजीपुर इलाके में जाती है, वहाँ अपनी एक सहेली की मदद से कमरा लेती है, फिर वहीं नौकरी की तलाशी करती है। बड़ी जल्दी जाकर उसका अब एक सरकारी अस्पताल में अब टेक्नीशियन की नौकरी लग जाती है। लगने की वजह से उसके पास थोड़ी बहुत खर्च के लिए पैसे आने लग जाते हैं, जिसके बाद में बेटी के परवरिश के लिए तौर तरीके से खर्च करना भी शुरू कर देती है। उसके घर में उसकी इकलौती बेटी होने के नाते अपनी घर की सारी जिम्मेदारी को बेखूबी तरीके से समझना शुरू कर देती है। सलोनी इधर अपनी माँ रोमिला के साथ मिलकर अपने घर के रिश्ते को भी संभालती है, तौर तरीके से चलाती है और चलने भी लग जाती है। इधर तौर तरीके से ज़िंदगी भी बढ़ जाती है, समय बीतने लग जाता है, ठीक ठाक खर्चे चलने लग जाते हैं। अब जब सुबह का टाइम होता है, सलोनी भी अपने कॉलेज के लिए लगभग 8 बजे के आसपास निकलती और 2 बजे के आसपास वापस लौट आया करती थी। और इधर उसकी जो अपनी माँ होती है सोमिला भी 8 बजे निकलती, शाम को 4 बजे ज़रूर ड्यूटी से वापस लौट आया करती थी। और घर में माँ बेटी मिलकर सारे काम को निपटाए तौर तरीके से कुछ मीठी मीठी बातें करते, फिर अपने जीवन गुजारने की हर ख्वाहिशों को वहाँ तौर तरीके से पूरा भी करते। अब यह वक्त चलता है, समय बीतता है। इधर बड़ी जल्दी जो होती है सलोनी 15 साल क्रॉस कर जाती है और जब देखती है सलोनी हमारी इतनी सहेलियाँ सभी के हाथ में स्मार्ट मोबाइल, तो उसी वक्त सलोनी भी अपनी माँ के पास जाती है और इकलौती होने के नाते बड़ी जल्दी अपनी बेटी के प्यार में वापस जाती है और एक स्मार्टफोन मोबाइल दे देती है। अब उसके जो पहनावे होते हैं सलोनी के अब जींस और टी शर्ट में बदल जाते हैं, लेकिन उसकी जो अपनी माँ होती है इकलौती होती बेटी के नाते प्यार लाड़ की वजह से रोक टोक ना लगवाती है और घर में तौर तरीके से खुला माहौल बनवा देती है। और घर में जो होता है 3 मंजिला मकान हो जाता है। 2 मंजिल तो अपने खुद के रहने के लिए इंतजाम भी कर लेते हैं, ऊपर वाले मंजिल में कबाड़ का सामान भी रखना शुरू कर देते हैं। और नीचे वाले मकान में एक कमरा होता है, उसी कमरे में बल्कि बेड ना होकर एक चौतरा बनवा देते हैं, उसी पर कंबल डालकर आराम से सोने का रोज़ का उनका जरिया बन जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब इधर रोमिला की जो सैलरी होती है 45,000 से पार हो जाता है, जिसकी वजह से खर्चा तो तरीके से चल पाता। माँ बेटी उस पैसे का धनफलता तरीके से यूज भी कर लिया करते थे। लेकिन उसी वक्त जो होता है अब इधर सलोनी मौके पर घर में अपने तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए इधर स्मार्टफोन का जो यूज होता है फेसबुक इंस्टाग्राम के जरिए करना शुरू कर देती है। और इसी बीच उसी में काफ़ी सारे दोस्त उसके बन जाते हैं, लेकिन उसी में से उसका एक करीबी अपना दोस्त अब निकल के आ जाता सुदीप दास, जो पश्चिमी बंगाल मालदा के रहने वाला होता है। उसके अपने जो पिता होते हैं धीरन दास, उसके अपने टोटल परिवार में एक अपना छोटा भाई भी होता है प्रद्युम्न दास, उसकी अपनी माँ भी होती है। लेकिन उसके जो पिता होते हैं मौके पर गांव में रहकर धीरन दास बगल वाले इलाके में जाकर एक मिठाई का दुकान होता है, उसी में मेहनत मजदूरी किया करते थे। उसकी जो अपनी माँ होती है घर के सारे कामों को निपटाती, और उसका जो अपना भाई होता पा के स्कूल होता उसी में जाकर पढ़ाई भी किया करता था। लेकिन इधर मेहनत मजदूरी के लिए जो होता है दिन भर इधर उधर ज़रूर सुदीप दास भटकना एक जरिया होता है। लेकिन मोबाइल स्मार्टफोन होने की वजह से बड़ी जल्दी वह भी इंस्टाग्राम पे चैटिंग के जरिए जो होता है
सलोनी से चैटिंग करना शुरू कर देता है। दोनों एक दूसरे के फ़ोटो को जब देखते इस तरह दीवाना हो जाते हैं कि दोनों चैटिंग को बढ़ावा देते, फिर दोनों के बीच दोस्ती हो जाता है। यह सिलसिला बढ़ता, दोनों एक दूसरे के बारे में बैकग्राउंड की बड़ी जल्दी अहमियत जान लेते हैं। समय बीतता है और इसी बीच जो होता है, अब सलोनी धीरे धीरे अपने मन में सुरदीप दास को बसा ले। सुरदीप दास को बसाने की वजह से अब सलोनी जिद करती है कि तुम कब मिलने के लिए आओगे। तभी साल 2013 का वही जैसे दिसंबर का महीना होता है, उसी महीने में जो होता है इधर अब सुरदीप फैसला लेता है, लखनऊ आ जाता है। और जब लखनऊ पहुंचता, सलोनी अपनी मां के पास पहुंचती है। लखनऊ पहुंचने के बाद तौर तरीके से अवगत भी होता है और अपनी मां से मुलाकात करवा सारी बात की जानकारी देती है। लेकिन उसकी जो अपनी मां होती है, अब इधर शर्मिला यह बात अपनी बेटी को बार बार समझाती है कि बेटी इस लाड़पड़ में ऐसी पेश करना ठीक नहीं है। लेकिन सलोनी ठहरी जो होता है सुरदीप के प्यार में पागल, जिसकी वजह से अपनी माँ के बात को स्वीकार नहीं करती। उसकी जो माँ होती है समझा बुझा कर शांत करवा देती है। लेकिन 2 दिन तक अब जो होता है सलोनी सुरदीप के वहाँ जो होता है रिश्ते पनप जाते हैं। अब यह सिलसिला बराबर घूम टहाम पे चलता है। लेकिन वहाँ से जब सुरदीप जाने लग जाता तो उसी वक्त कहता है कि हाँ जी हम तो जा रहे हैं, लेकिन आपकी बेटी से शादी कर कर हम अपनी ज़िंदगी बसाएंगे। लेकिन यह बात शर्मिला सुनती कहने लग जाती है कि बेटा देखो, अभी सलोनी बहुत छोटी है, अभी इतनी बड़ी नहीं है कि शादी लायक हो जाए। रीति रिवाज के तहत उसकी हम शादी करेंगे, लेकिन शादी करेंगे तो तुम्हारे साथ ही करेंगे। लेकिन हाँ, जितने तुम कमाई कर रहे हो 4,000, 4,000, 5,000, 6,000 में, इतने में खर्चा बर्चा चलने वाला नहीं है। थोड़ी बढ़िया नौकरी ढूंढो। सुरदीप यह बात सुनकर लग जाता है कि माँ जी आप चिंता मत करिए, अब हम लौटेंगे तो अच्छी खासी नौकरी कर लेकिन आपको हमें शादी का वादा करना पड़ेगा। यह बात जैसे ही अब शर्मिला सुनती है, उसी वक्त एक स्टाम्प पेपर लेती है, उसी पे साफ साफ तौर पर लिख देती है कि तुम हमारे सारी मांगे पूरा करो, हम तुम्हारी हाथ अपने बेटी का हाथ सौंप देंगे। यह बात सुरदीप में भरोसा हो जाता है, स्टैम्प पेपर लेता, फिर अपने पास तौर तरीके से रख लेता है और फिर निकल जाता है। लेकिन जब घर पहुँचता उसका जो मन होता है हर वक्त सलोनी की आंखों के सामने घूमना शुरू कर देता है। सलोनी से मिलने के लिए पागल सा हो जाता है, उताला सा हो जाता है, उसका किसी काम में मन नहीं लगता। इसी दूसरी तरफ जो होता है अब सलोनी का जो मन होता है सुरदीप के लिए पूरी तरह से मोहित सा हो जाता है। सलोनी का मन बिना सुरदीप के नहीं लग पाता, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए पागल सा हो जाते हैं। लेकिन कैसे ना कैसे वक्त बीतता है, समय भागता है। अब इसी बीच जैसे ही 2 दिन का वक्त बीतता, दोबारा मुलाकात करने के लिए फिर फैसला लेता है। कैसे ना कैसे वक्त बिताता है। लेकिन जैसे 10 दिसंबर साल 2013 का वक्त होता है, उसी वक्त मालदा से अब सलोनी के पास पहुंच जाता है और वहाँ लगभग 1 हफ्ते तो रहता है। लेकिन उसकी अपनी जो माँ होती है सलोनी की, उससे बार बार सलोनी खुद जिद करती है कि हमें जो होता है एक बार होने वाले ससुराल तो जाना चाहिए। अपनी माँ को अपनी बातें में उलझा लेती। फिर इधर सुरदीप बड़ी जल्दी सलोनी को अपने कब्जे में लेता, फिर लेकर मालदा निकल जाता है और मालदा अपने घर पर अपने माँ पिता से मुलाकात कर उसके माता पिता भी राजी हो जाता है और तरीके से वहाँ रहता है। पूरी ज़िंदगी का अपनी ज़िंदगी का शौक़ पूरा करना शुरू कर देता है। वक्त बीतने लग जाता है और तभी वहाँ लगभग 2 हफ्ते रख कर सलोनी जो होता है दोबारा लखनऊ आ जाती है। लेकिन लखनऊ आने के बाद उसकी जो अपनी माँ होती है अपनी बेटी के बर्ताव को देखकर उसी समय अचंभे पड़ जाती है, क्योंकि सलोनी अब जो होता है जब कभी देखती है मोबाइल पर सलोनी लगी पड़ जाती। अब शर्मिला नहीं समझ पाती, लेकिन शर्मिला को पता चल जाता है कि आखिर जो था हमारी बेटी का किसी और युवक के साथ प्रेमी रिश्ता बन चुका है। अपनी बेटी को पाबंदी लगा ली। उसकी जो बेटी होती है अब ना तो कभी सुरदीप के कब्जे में रह जाती है ना अपनी माँ के, जिसकी वजह से उसका प्रेम अपने इलाके में बन जाता है, जिसका नाम यश होता है। और फिर यश के साथ जो होता है बराबर चोरी छुपे मिलना जुलना हो जाता है। लेकिन अब जब कभी भी जो होता सुरदीप कॉल करता तो मोबाइल जो होता है कभी कभी व्यस्त बता, जिसके उसके मन में शंका, इसी बात को लेकर झगड़े तकरार हो जाती है। लेकिन इसी बीच 1 मार्च और 30 मार्च के बीच जो होता अचानक सलोनी का प्रवेश परीक्षा चालू हो, जिसकी वजह से अब उसकी जो अपनी माँ होती है मौके पर उसी अस्पताल से अब छुट्टी ले लेती है। लेने के बाद घर बैठ जाती है और जब घर बैठ जाती है, घर बैठने के बाद जो होता है तौर तरीके से अपनी बेटी की परीक्षा के लिए हर काम भी वह करना शुरू कर देती है। अब समय बीतने लग जाता है कि समय के साथ जो होता है सलोनी भी नहीं समझ पाती है। लेकिन जैसे ही अब 13 मार्च साल 2014 का वक्त होता है तो उसी वक्त इधर सलोनी के ही कमरे पर पहुंच जाता है और जब पहुंच जाता है तब तो कैसे मान सम्मान के साथ रहता है। लेकिन जैसे ही 1 दिन का वक्त होता है, वही रात का 10 बजे के आसपास का टाइम होता है, उसी वक्त सलोनी को खुद अपनी आंखों के सामने वीडियो कॉलिंग पे लगी हुई इस तरह का नज़ारा देखकर पीछे जब खड़ा होता है तो मोबाइल में ऐसी वैसी तौर तरीके सारे देख, जिसकी वजह से उसके मन में शंका बैठ जाता है और इसी बात को लेकर झगड़े तकरार होते हैं। लेकिन झगड़े तकरार बंद नहीं होते हैं। फिर दूसरे दिन जैसे ही रात का टाइम होता है, यानी कि वही 15 मार्च साल 2014 को, उसी रात जो होता है अचानक उसी के सामने खीर आ जाता है। उसकी अपनी माँ लाके जब देती है तो खीर को देखता तो उसमें कहने लग जाता कि बार बार हमने
माँ बेटी को मना किया है कि हमारे खीर में जो इलायची मत डाला करो, लेकिन तुम दोनों कभी समझने वाले। इसी बात को लेकर वहीं सलोनी कह बैठती है कि बस तुम्हें बहाना चाहिए। और यही बात जब सुनने के बाद सुदीप उसी वक्त सलोनी से थोड़ी बहुत झगड़ा, लेकिन सलोनी कह देती है कि आज के बाद तब आप हमारे घर मत आइएगा, हमारा तुम्हारा रिश्ता पूरा खत्म हो गया। बात जैसे सुदीप सुनता उसी वक्त बनना जाता कहने लग जाता कि मैं पता तुम्हारी ज़िंदगी में दूसरा इधर लड़का आ चुका है, हमें पता है तुम्हारी ज़िंदगी का जरिया बन चुका है। इसी बात को लेकर सलोनी भी वहाँ गुस्सा हो जाती है और तभी वहाँ पर कह बैठ जाए कि सुदीप देखो, तुम्हारे माँ के द्वारा हमें जो होता है एक स्टेप पैप मिल चुका है, अब तुम शादी कहीं भी नहीं कर सकती हो। यह बात जैसे सुनते उसी वक्त झगड़ा करना शुरू कर देती। इसी बात को लेकर घर में कला बच जाता है, लेकिन इन कला की सारी बात की नज़ारे अपने सामने आँख खड़ी होकर अब इधर सलोनी की अपनी माँ शर्मिला देखती है और वह आती है अपनी बेटी का सपोर्ट कर, जिसकी वजह से वहीं पर सुदीप भन्ना आ जाता है। भन्नाने की वजह से अपने मन को शांत नहीं रख पाता, लेकिन जैसे ही अब 12 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त जो होता है सीधा का सीधा आप शर्मिला के पास पहुँच करने लग जाता कि हमें आपकी बेटी से शादी करना है जल्द से जल्द, इसके लिए चाहे जो करना पड़ेगा। और शर्मिला में भन्ना आ जाती है, उसी बात के लिए झगड़ा होती है और तभी वहाँ पर सलोनी पहुँच जाती है। और जब पहुँचती सलोनी के सामने जो होता है बार बार लाछन वाली जब बात करता है तो शर्मिला और सलोनी दोनों मिलकर जो होता है तौर तरीके से डांट फटका। लेकिन इसी बीच जो होता है जब ज़्यादा पार होता तो अचानक अब सुदीप शर्मिला और इधर जाकर सलोनी को ऊपर टूट पड़ता है, जिसकी वजह से शर्मिला उसे समझ जाती है अब खतरा बन चुका है। वहीं पास रखा एक स्टिक निकालती है, उस स्टिक से ही उठाती है बार बार प्रहार कर, जिसकी वजह से इस दुनिया को छोड़कर सुदीप चला जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों को होश आता उस समय उनके पास सिर्फ पछताव के अलावा कुछ बचता नहीं है, ना कुछ समझ पाते हैं ना कुछ है सोच पाते। उनके सामने सिर्फ फांसी के फंदे दिखाई देते हैं। इधर शर्मिला और इधर अब सलोनी दोनों मिलकर फैसला लेते हैं। उसी वक्त एक बोरी में बॉडी को ले जाकर डंप करते हैं, फिर तीसरी मंजिल पर जो कबाड़ वाला घर मकान होता है उसी में ले जाकर रख देते, फिर ताला लगाकर वहाँ से निकल जाते हैं और फिर उसे लखनऊ एरिया में इधर इधर घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही अब 20 दिन का वक्त बीता 7 अप्रैल का, उसी वक्त जो होता है गंध महसूस जब बढ़ता है तो लोग पुलिस को सूचना देते हैं। खुद पुलिस पहुंचती है, सारे बात के खुलासा चंद घंटे के अंदर हो जाता है खुद इधर शर्मिला के द्वारा। लेकिन जो सच्चाई आते से सुनकर हर किसी का कलेजा भी हिल्स आ जाता है। उसकी जो टीम होती है उसी वक्त दोनों माँ बेटी को अपने कर्मी ले जाकर वहाँ कोर्ट में पेश कर देती है। लेकिन थाने में मौजूद जो होते हैं सुदीप के अपने पिता इस बात के लिए कतई तैयार नहीं होते हैं कि आखिर मुकदमा दर्ज करवाए, क्योंकि वह जानते थे यहाँ आने में इतने पैसे खर्च होंगे कि हम मुकदमे को बार बार लड़ नहीं पाए, जिसके बाद मुकदमा लिखने के लिए इनकार कर जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है अपनी थाने की ओर से मुकदमा अब दर्ज कर लेती है, लेकिन पता चलता है सुदीप के पिता के द्वारा जो होता है धीरंदाज के द्वारा कि आखिर जो होता है सुदीप के अपने भाई होते हैं, अपनी माँ होती है, वह किराए की वजह से यहाँ नहीं आ पाए। पुलिस की जब बात सुनती है, सुनने के बाद हैरान हो रह जाती कितने गरीब परिवार का बच्चा यहाँ कैसे आ सकता है। लेकिन जो भी सुनता वह सोच कर पूरी तरह से सनस रह जाता है। पुलिस की जो टीम होती है आखिर इस घटना खुलासा करती है तो लोग वहाँ सुनकर पूरी तरह से दंग सा और हैरान सा रह जाते हैं। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।